नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता कौल झा, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ एक्सपर्ट इंदौर से बोल रही हूँ। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2021 की थीम है चैलेंज योरसेल्फ। इस विषय में जो हमारे सामने हमने देखा है, इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ और कंफ्यूजन्स हैं लोगों के दिमाग में। पहली चीज़ तो ये कि 2021 में भी इनफर्टिलिटी को एक महिला के कारण होने वाली कंडीशन को बोला जाता है, माना जाता है, जो कि बिल्कुल एक भ्रांति है। लगभग 40 से 50% केसेस में पुरुषों में भी कारण मिलते हैं इनफर्टिलिटी होने के, जिसके कारण से कपल इनफर्टाइल होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनफर्टिलिटी एक टैबू नहीं है, बांझपन एक अभिशाप नहीं है। आज की दुनिया में हर महिला को वो हक होना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के हिसाब से इलाज ले सके और इस बांझपन के अभिशाप से दूर हो जाए। अब हम यह देखना चाहेंगे कि पहली बात, इनफर्टिलिटी में एक डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ के पास कब जाना चाहिए। एक महिला और पुरुष अगर साथ में रह रहे हैं और 1 साल से ज़्यादा हो गया है उन्हें साथ में रहते हुए और नॉर्मल सामान्य संबंध है दोनों के बीच में, और उनको अगर बच्चा कंसीव नहीं होता है इस 1 साल के अंदर, तो जाके उन्हें किसी संतानहीनता विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अब वहाँ जाके जो डॉक्टर हैं वो ये देखेंगे कि महिला की एज क्या है, इनका वज़न कैसा है, इनकी माहवारी कैसी आती है, इनकी बॉडी में अंडे बनते हैं या नहीं बनते हैं, और ट्यूब्स कैसी हैं क्योंकि जो बच्चा बनता है वो ट्यूब में बनता है। पुरुषों की भी जांच की जाएगी कि उनके वीर्य में शुक्राणु की गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर कैसा है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिन्हें हम सीमेन एनालिसिस, ओव्यूलेशन स्टडी और HSG, हिस्टोसैल्फिंजोग्राफी, जो भी ट्यूब की टेस्टिंग के लिए होता है, यह सब टेस्ट की 2-3 टेस्ट की सलाह देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो कारण क्या है, महिला में है या पुरुष में है। एक बार कारण पता चल जाता है तो हम उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी पद्धति से होगा, यानी दूरबीन की जांच द्वारा, या इसमें IUI का प्रयोग करना होगा, या फिर IVF का। इसमें मैं यह एक भ्रांति जो बहुत कॉमन है एक जनरल पब्लिक में, कि IVF में शायद उनके शुक्राणु या एग्स का एक्सचेंज हो जाता है या कुछ किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी कि आजकल जिस भी आप अच्छी लैब में जाएंगे जो कि ICMR रजिस्टर्ड हो, उसमें सारे गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, और जो शुक्राणु है पुरुष का वो बिल्कुल डबल विटनेसिंग की जाती है, यानी कि 2 लोग मिलके उसे चेक करते हैं कि यह फला फला पेशेंट का शुक्राणु है, ये इनका एग है, और डबल विटनेसिंग सिस्टम के बाद उसमें IVF की या ICSI की प्रक्रिया की जाती है। तो किसी तरह का मिक्स मैच या फिर कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल आश्वासित होकर अपने इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी अच्छे सेंटर पर अगर आप जाएंगे और अगर आपका डोनर साइकिल के लिए वो उनने आपको बोला है, तो बकायदा आपको समझा के उसके बारे में कंसेंट्स लिए जाएंगे। तभी होता है कि आपके अलावा किसी और का शुक्राणु या अंडाणु यूज किया जाए। बिना कंसेंट के कोई भी ऐसा काम आज की डेट में नहीं करेगा। तो इसीलिए आप उस टेंशन में ना रहें कि कोई मिसमैच हो सकता है इसमें। दूसरा जो इनको घबराहट होती है कि क्या इसमें पेन होता है। IVF इज टोटली ए पेनलेस प्रोसीजर। इसमें किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई पेन नहीं होता है, और आजकल तो इतने अच्छी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, इतने अच्छे इंजेक्शंस आ चुके हैं, जैसे कि हम एम्ब्रियोज को बना के फ्रीज भी कर देते हैं। तो जो पहले एक हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम वाली भी एक स्थिति होती थी कि ओवरीज बहुत बड़ी हो जाती थी, पेट में पानी इकट्ठा होता था या सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो वह सब भी अब उसकी संभावना ना के जितनी हो गई है, क्योंकि हम लोग अमूमन एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कर देते हैं अगर हमें कभी भी लगता है कि इसमें हाइपर स्टिमुलेशन की समस्या हो सकती है।
एक और भ्रांति है कि 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा या इसमें जुड़वा या 3 बच्चे ही होंगे। तो अभी ब्लास्टोसिस्ट कल्चर यानी कि डे 5 तक भ्रूण को ले जाने का कल्चर काफ़ी कॉमन हो गया है, जो हमारी लैब में भी उपलब्ध है और सब यूनिट्स ज़्यादातर वो कल्चर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बेस्ट भ्रूण होता है वो 5वें दिन तक पहुंचता है। तो इस तरह से हमें कम भ्रूण ट्रांसफर करने होते हैं। इनफैक्ट हम सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाती हैं। तो आईवीएफ पेनलेस है, हाइपर स्टिमुलेशन मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी अब काफ़ी कंट्रोल में हैं और किसी तरह की हमें भ्रांतियों या अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। इट इज़ अ सेफ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। तो आज की दुनिया में जब आप पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं तो हमें उनका यूज़ करके और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी महिला का यूट्रस किसी कारणवश खराब है या बार बार अबॉर्शंस होते हैं और बहुत सारे अटेम्प्ट्स वेस्ट हो गए हैं, तो उस कंडीशन में सरोगेसी का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। और किसी महिला में मीनोपॉज आ गया है, अंडे फिनिश हो गए हैं या पुरुष में स्पर्म्स नहीं है और अगर अंदर उनके शरीर में बनते भी नहीं है, तो उन केसेस में हम डोनर एग्स डोनर स्पर्म्स पे भी जा सकते हैं। यानी साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि हर महिला पुरुष आज की डेट में एक अटेम्प्ट कर सकता है। उनको भी पूरा हक है माँ बाप बनने का और ये जो पेरेंटहुड है एंजॉय करने का। तो इस वुमेन्स डे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपनी महिलाओं को कि प्लीज़ आप ऐसा ना समझें कि आप अकेली हैं या आपकी ज़िंदगी फिनिश हो गई है और आप माँ नहीं बन सकती हैं। आप डेफिनेटली माँ बन सकती हैं। पहले तो हम उस कारण को पता करें जिस वजह से ये हो रहा है और फिर उसका निवारण करें। दूसरी बात ये है कि हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस एक बार गए और हो गया अपना काम। IUI, IVF इन सब की सक्सेस रेट में कुछ लिमिट्स होती हैं, तो हो सकता है हमें एक से ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी लगाने पड़े। मेन बात ये है कि होप ना खोएं, हिम्मत ना हारें। बाकी एक अच्छा डॉक्टर और अच्छी टीम आपको सक्सेस दिलाने के लिए डेफिनेटली पूरा तरह से समर्पित रहेगी। इसके अलावा आप हमारी टीम से अगर संपर्क करना चाहें तो कमेंट्स में आप अपने फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। थैंक यू। हैव अ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे।